हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू लेबर कॉस्टिंग। मटेरियल है, मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए तीन तरह की कॉस्ट इंक्लूड होती है। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड्स। मटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड मैंने आपको 2 चैप्टर करवाए थे, आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। मटेरियल इशू और मटेरियल कंट्रोल से रिलेटेड। तो लेबर कॉस्ट को हम कंटिन्यू करते हैं कि कोई भी मटेरियल जो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसमें हम 3 तरह की कॉस्ट इंक्लूड करते हैं। तो मटेरियल के बाद अगर सेकंड को सबसे इम्पोर्टेंट कॉस्ट है तो वो क्या है? लेबर कॉस्ट। लेबर की हमें ज़रूरत हर जगह पड़ती है, चाहे फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे स्टोर्स हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो, वहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी एम्प्लॉयज़ की। तो हमें हर जगह एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो लेबर है, मटेरियल के बाद अगर कोई सेकंड इम्पोर्टेंट कॉस्ट है वो है लेबर कॉस्ट। तो इसलिए कंपनी को लेबर कॉस्ट पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो लेबर कॉस्ट कहते किसको हैं? लेबर कॉस्ट जो भी पेमेंट हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं, वेदर इट इज़ इन कैश और इन काइंड, दैट इज़ कॉल्ड लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट जो है वो जो भी बेनिफिट्स हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। तो बेनिफिट्स कैसे हैं? दे मे बी प्रेजेंट बेनिफिट्स एंड दे मे बी फ्यूचर बेनिफिट्स। तो प्रेजेंट बेनिफिट्स में हम क्या इंक्लूड करेंगे? वेजेस, सैलरी, फिर इंसेंटिव्स, अलाउंसेस एक्सेट्रा। ये क्या है? हमारे प्रेजेंट बेनिफिट्स। और फ्यूचर बेनिफिट्स वो हम क्या इंक्लूड करेंगे? रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और क्या हो जाएगा? लीव एनकैशमेंट, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे? फ्यूचर बेनिफिट्स। तो ये सारी क्या है? हमारी ये कॉस्ट है, क्योंकि लेबर कॉस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी टोटल कॉस्ट का। इसलिए हमें लेबर कॉस्ट पर चेक रखना पड़ता है कि हमारी लेबर कॉस्ट एक्सेस में ना आ जाए। तो एक्सेसिव लेबर कॉस्ट का रीज़न क्या हो सकते हैं? इनएफिशिएंसी हो सकती है। इनएफिशिएंसी कैसे? सपोज ए और बी 2 वर्कर्स हैं, तो ए की जो सैलरी है वो 10,000 है और बी की सैलरी 5,000 है। और जो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ए कर रहा है 5,000 यूनिट्स और बी कर रहा है 7,000 यूनिट। अब किस वर्कर को आप एफिशिएंट बोलेंगे? अगर इन दोनों में कंपैरिजन करना होगा तो जो ए वर्कर है ये सैलरी ज़्यादा ले रहा है और प्रोडक्शन कम कर रहा है। जो बी है वो सैलरी कम ले रहा है और प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंपैरिजन करेंगे इनएफिशिएंट और ये होगा एफिशिएंट। ठीक है, इसको इनएफिशिएंट वर्कर बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे एफिशिएंट, या कहेंगे मोर एफिशिएंट, इसको हम मोर एफिशिएंट कहेंगे, इसको हम कहेंगे लेस एफिशिएंट। ऐसे भी हम इनको कह सकते हैं। तो अब जो है इससे क्या होगा? ये हमारी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है, ये हमारी कॉस्ट को डिक्रीज कर रहा है। तो इसलिए हमें इनएफिशिएंसी फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि हम फाइंड आउट कर सकें कि कौन सा वर्कर जो है वो एफिशिएंट है और कौन सा वर्कर इनएफिशिएंट है, जिनके कारण हमारी लेबर कॉस्ट बढ़ रही है। दूसरा, अगर हमारा जो है आइडल टाइम
आइडल टाइम जो है वो हमारा एक्सेस में हो रहा हो तो भी हमारी लेबर कॉस्ट हाई हो जाएगी। क्या आइडल टाइम कैसे हो सकता है? मशीनरी ब्रेक डाउन के कारण हो रहा है, लेबर जो है डू नॉट कम इन टाइम, तो हमारी आइडल टाइम बढ़ जाएगा। तो हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तीसरा जो है लेबर टर्नओवर जो है, लेबर टर्नओवर के कई कारण हो सकते हैं। पर्सनल रीज़न भी हो सकता है लेबर टर्नओवर, पर्सनल कॉजेस हो सकते हैं। पर्सनल कॉजेस कौन से हो सकते हैं? कि फैमिली प्रॉब्लम के कारण वो अपनी जॉब छोड़ के जा रहा है, या अगर वुमेन वर्कर्स हैं, ठीक है, तो उनकी अगर अनमैरिड लड़की है तो उसकी मैरिज कहीं आउट ऑफ द सिटी हो जाती है जहाँ पर वो जॉब करती है, तो उसको जॉब छोड़ने के जाना पड़ सकता है। तो कोई भी रीज़न हो, चाहे पर्सनल कॉजेस हो या अनअवॉइडेबल रीज़न हो या अवॉइडेबल कॉजेस हो, तो इन सब के कारण क्या होगा? इनके कारण जो है हमारी लेबर कॉस्ट हाई हो जाएगी। तो हमें यही कोशिश करनी है कि हम अपनी लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हमारी लेबर टर्नओवर हाई होगी तो हमें बार बार न्यू वर्कर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो उनसे क्या है कि वो उनको फिर बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, लेबर कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, और एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स भी नहीं होंगे क्योंकि वो न्यू वर्कर्स होंगे। तो इसलिए लेबर टर्नओवर को भी कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी अनयूजुअल ओवर टाइम, कई लोगों को आदत होती है कि यूजुअल लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत नेसेसरी है। तो हाउ वी कैन कंट्रोल द लेबर कॉस्ट? नंबर 1 है टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाकर। एफिशिएंसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? बाई मोटिवेटिंग द वर्कर्स, है ना। तो मोटिवेट कैसे होंगे वर्कर्स? वर्कर्स मोटिवेट ऐसे होंगे कि इफ़ दे आर सेटिस्फाइड इन देयर जॉब। और जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे मिलती है? कि जो भी उनके ड्यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी दे आर पेड, है ना। उनको फ्रॉम टाइम टू टाइम इंसेंटिव्स मिलते रहें, बोनस मिलते रहें, तो दे विल बी सेटिस्फाइड एंड देन दे विल वर्क एफिशिएंटली। दूसरा है कि हमें लेबर कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विद द प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और जॉब्स। अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तभी हमें पता चल सकेगा कि हमारे लेबर कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की, जॉब की या सर्विस की क्या है। अगर पता होगा तभी हम उसको जो है कंट्रोल कर सकेंगे। अगर सपोज़ एक प्रोडक्ट की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट 10 रुपये है, पर हमारी जो आ रही है वो क्या है? 11 रुपीज़ आ रही है, तो 1 रुपीज़ का क्या हो गया? वेरिएंस हो गया। तो फिर हम जो है मटेरियल, तो फिर हम इस वेरिएंस को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी इनएफिशिएंसी है या कौन सा कारण है, ड्यू टू लेबर टर्नओवर या ड्यू टू आइडल टाइम, मशीनरी ब्रेकडाउन, और कोई भी और कौन सा रीज़न है जिसके कारण हमारी लेबर कॉस्ट ज़्यादा ही है। तो हम उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी लेबर कॉस्ट हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से आए। नेक्स्ट है टू असर्टेन दी कॉस्ट। लेबर कॉस्ट को हम और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कि जितने भी हमारे मटेरियल, लेबर या ओवरहेड के जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारी कॉस्ट आ रही है नहीं आ रही, तो टोटल कॉस्ट को जब हम असर्टेन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी लेबर की कितनी कॉस्ट है। तो इस तरीके से भी हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर से क्या होगा? अगर लेबर टर्नओवर होगी तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी, क्योंकि जब हम नए एम्प्लॉयज़ बार बार अपॉइंट करेंगे तो दे विल बी अनट्रेंड पर्सनस, तो उनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। फिर उनकी जो एफिशिएंसी लेवल में कमी होगी, दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड in the job, they won't be having that much of belongingness to the company as the previous employees, क्योंकि वो नए एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ज़्यादा लगाव नहीं होगा, तो उससे हमारी जो है प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि कोई भी रीज़न हो, चाहे वो पर्सनल रीज़न हो, चाहे अवॉइडेबल कॉजेज़ हो, तो उन सब को हमें रिड्यूस करने की कोशिश करनी है ताकि लेबर टर्नओवर कम हो, हमारी लेबर कॉस्ट कम आए और हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी
कम आए। नेक्स्ट है टू यूज़ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। हमें और क्यों कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास जो बाकी ओवरहेड्स हैं बहुत सारे आपने देखे हैं जब हमने कॉस्ट शीट की थी कि लेबर कॉस्ट बेसिस बनता है ओवरहेड्स को एब्जॉर्व करने का। तो अगर हमारी लेबर कॉस्ट ही सही नहीं होगी तो हमारी जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स हम करेंगे वो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए इन सभी के लिए हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेबर कॉस्ट की इंट्रोडक्शन समझ आ गई होगी कि लेबर कॉस्ट होती क्या है, कौन सी कॉस्ट इसमें इंक्लूड होती है और हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। मिलते हैं मेरी लेबर कॉस्ट की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेबर टर्नओवर के मेथड स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। होप आपको समझ आ गया होगा कि लेबर कॉस्ट क्यों ज़रूरी है।